अस्सलाम वालेकुम। जिगर के गिर्द चर्बी जिसे फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, इसको बगैर कोई ट्रीटमेंट करवाए, बगैर कोई मेडिसिन खाए कैसे आसान तरीके से हम घर ठीक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बगैर कोई टेस्ट करवाए आप अपने आप को कैसे असेस कर सकते हैं आया कि आप जिगर की चर्बी के अंदर यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला हैं कि नहीं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, अगर जिगर के गिर्द चर्बी हो तो इनिशियली जो सिम्टम्स आती हैं उसमें जिगर की इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिगर की सोजिश आ जाती है। और अगर कोई इंसान जिगर की चर्बी के अंदर लगातार मुब्तला रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो एंड स्टेजेस की तरफ यानी कि लीवर के सिकुड़ जाने की तरफ, लीवर के सरोसिस की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जिगर एक ऐसा आर्गन है जो कुदरती तौर पर अपने आप को डिटॉक्स भी कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है, लेकिन अगर लिवर साइरोसिस हो जाए तो फिर रीजनरेट का प्रोसेस जिगर का मुतासर हो जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी मुतासर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आप अपने आप को कुदरती तौर पर या घर बैठे कैसे असेस कर सकते हैं बगैर कोई टेस्ट करवाए आप जिगर की चर्बी के अंदर मुब्तला हैं कि नहीं। अगर किसी मेल के पेट के सरकमफ्रेंस की बात करें और अगर वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो वो जिगर की चर्बी के अंदर यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला होता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर अगर उनके पेट का सरकमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो वो भी जिगर की चर्बी यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला होती है। इसके अलावा एक और बड़ा आसान टूल है, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और अपने पाँव के नाखूनों को देखें। अगर बासानी अपने आप पाँव के नाखूनों को देख सकते हैं तो आप फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला नहीं हैं, और अगर आपको नज़र नहीं आते तो मोस्टली आप फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं। दोस्तों, हम जो खुराक खाते हैं उसमें मुख्तलिफ टॉक्सिन और केमिकल्स होते हैं जिसको लिवर डिटॉक्सीफाई कर देता है, लेकिन अगर जिगर ही मुतासर हो जाए तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी मुतासर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, या लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि शायद ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने से या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फैट ज़्यादा हो वो खाने से आप फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों, आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप फैटी लीवर के अंदर मुब्तला होने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। वो लोग जो चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोला ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये लोग फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर मुब्तला होने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। दोस्तों, अब इसको कुदरती तौर पर या बगैर कोई मेडिसिन खाए हम कैसे ठीक कर सकते हैं उस हवाले से बात करेंगे। हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली या शुगर वाली चीज़ लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, और ये ग्लाइकोजन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, ताकि अगर हम फास्टिंग करें तो ये बतौरे एनर्जी के सूरत में हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके या खुराक की सूरत में हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है हम हर वक्त खाना खाते रहते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये ग्लाइकोजन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता फैट के अंदर तब्दील हो जाता है, फैट से ट्राइग्लिसराइड के अंदर तब्दील हो जाता है, और मरीज़ के अंदर फैटी लिवर डिजीज़ यानी कि जिगर की चर्बी देखने को मिलती है। अब इसको ठीक जो किया जाए विदाउट मेडिसिन ठीक किया जाए वो बहुत आसान तरीके हैं, जैसा कि कैलोरी के इनटेक को कम कर दिया जाए। कैलोरी के इनटेक कम करने से, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करने से, शुगर की मिकदार कम करने से फैट और ट्राइग्लिसराइड जो आहिस्ता आहिस्ता जिगर की चर्बी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं उसमें नुमाया कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, पोर्शन कंट्रोल, यानी कि अगर आपको भूख लगी है आप थोड़ा खाना खाएं
और खाने के दरमियान लंबा वक्फा कर लें। यानी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे किया था तो जो रात का खाना है दोपहर के खाने को तर्क कर दिया जाए और रात का खाना 8 बजे से पहले पहले खा लिया जाए। जब आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाती है, उसके साथ साथ आपके अंदर जिगर की चर्बी यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ में कमी देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों प्रोटीन की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, यानी कि गोश्त को बढ़ा दिया जाए, अंडों को बढ़ा दिया जाए, दूध को बढ़ा दिया जाए। और इन चीज़ों को बढ़ाने से आपकी जिगर की चर्बी के अंदर नुमाया कमी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों फाइबर वाली फूड यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग हस्बे ज़रूरत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि माह रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं तब भी फास्टिंग की जाए। फास्टिंग इसके अलावा भी की जा सकती है, उससे जिगर की चर्बी के अंदर नुमाया फ़र्क देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अक्सर हमें लोगों में देखने को मिलता है कि लेट नाइट वो जागते हैं और स्नैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। जो आखिरी सबसे बड़ी चीज़ है वो एक्सरसाइज है। वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है उनको चाहिए कि हर घंटे बाद 5 मिनट के लिए उठें या 2 मिनट के लिए उठें और बिल्कुल सीधा खड़ा हों और चंद कदम चहलकदमी करें। इसके अलावा 24 घंटे में कम से कम हर इंसान को 10 मिनट के लिए वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से 3 से 4 माह के अंदर अगर आप वॉक करते हैं और इसके अलावा आप कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम कर देते हैं, आप फैट फाइबर वाली फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चावल, रोटी, चाय, बोतल, कोला ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इसके अलावा शुगर, इसको कम कर देते हैं, तो 3 से 4 माह के अंदर आपकी जिगर की चर्बी के अंदर नुमाया कमी यानी कि आप फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर नुमाया कमी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।